अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। भारत के लिए आज गौरव का दिन है क्योंकि यूएन में आज प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला। शाम 6 बजे भारतीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे और अपने भाषण में कहा जा रहा आतंकवाद सहित वैक्सीन जैसे मुद्दों पर भारत की तरफ से अपनी बात भी रखने वाले हैं। यूएनजीए के 76वें सत्र को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। शाम 6 बजे का वक्त है भारतीय समय के अनुसार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और इस भाषण में आतंकवाद और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात दुनिया के तमाम देशों के सामने रखेंगे। और बात उस पाकिस्तान की जो अक्सर भारत पर आरोप लगाता रहता है और अक्सर भारत की तरफ से उसे करारा जवाब भी मिलता है। इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन में भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भारत की तरफ से उन्हें फटकार लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने दो टूक कहा कि आतंकियों का खुला समर्थन करने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करे। Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country. Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. वहीं वाशिंगटन डीसी में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है क्वाड लीडर्स की बैठक में भी शामिल हुए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सहयोगी देशों को कहा कि अगर हमें विकास करना है, मानवता को आगे लेकर चलना है तो हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। वहीं प्रशांत महाहिंद और प्रशांत क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया और कहा कि ऐतिहासिक जो पल है उसके लिए उन्होंने जो बाइडेन को धन्यवाद दिया कि पहली बार आमने सामने की बैठक हुई है, फिजिकल क्वाड समिट की गई है। क्वाड लीडर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है, हम यहां कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में शांति सुनिश्चित करेगा। और अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जब क्वाड समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, उनका कितना गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। क्वाड देशों की पहली आमने सामने की बैठक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई। बैठक में अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हालात, कोरोना महामारी, उभरती हुई तकनीक पर चर्चा की गई। 2 घंटे तक चली इस बैठक में जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत की गई। क्वाड की बैठक में पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। सभी देशों के प्रमुखों ने खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा।
अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात भी हुई। द्विपक्षीय बातचीत हुई है और इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और कहा जा रहा है कि ये मुलाकात आगे बहुत असर भी दिखाएगा और बहुत मजबूत करेगा भारत और अमेरिका के रिश्तों पर। और देखिए, जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहां काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जो है व्हाइट हाउस के सामने भी इकट्ठा हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें धन्यवाद भी दिया और कहा कि ये मुलाकात आगे उनके रिश्ते को मजबूत करेगी और दोनों देशों के लिए दशक बेहद अहम भी रहने वाला है। अगली खबर दानापुर से है, जहां एक बड़े लूटकांड का खुलासा कर दिया गया। अगस्त में पिकअप वैन लूटकांड हुई थी, उस मामले का अब जाकर पुलिस ने खुलासा किया है। लूटकांड में जिस वैन को लूट कर ले गए थे अपराधी, उसे भी बरामद किया गया। कई टुकड़ों में यह वैन जो है वो बरामद की गई है। लूटपाट में इस्तेमाल की गई बोलेरो को गौरीचक थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी कबाड़ी दुकानदार और पिकअप वैन को बेचने में शामिल एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिकअप वैन लूटकांड में 8 अपराधी शामिल थे, जिनमें मुख्य सरगना अवधेश कुमार उर्फ सौरभ, शंकर कुमार उर्फ निप्पू और गुड्डू उर्फ शंकर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मुंगेर के गंगा घाटों पे आजकल काफी भीड़ देखी जा रही है। यहां लोग तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं और यहां तर्पण के लिए खासतौर पर इंतजाम भी किया गया। गंगा घाटों पर लगातार भीड़ देखी जा रही है। अपने पितरों को यहां पर उनका तर्पण कर रहे हैं लोग। 14 सितंबर से जो तर्पण का काम शुरू होगा वो 28 सितंबर तक चलेगा। मुंगेर के विभिन्न गंगा घाटों पर पितरों की मुक्ति और उन्हें ऊर्जा देने के लिए रोजाना लोगों की भीड़ यहां लग रही है। बबुआ घाट के साथ सोझी, कष्टहरणी घाटों पर पितरों को तर्पण किया जा रहा है। इस दौरान लोग स्नान करने के बाद फल, पुष्प और काले तिल से पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि जो धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित नहीं है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भाद्रपद महीने में पितृपक्ष में उन्हें तर्पण किया जाता है। जो पितृ है, माता पिता जो भी है, माने भाई बहन, चाचा चाची, अभी जो है 15 दिन जो है पितृपक्ष के लिए यम का दरवाजा खुला रहता है। कब से शुरू होता है? पूर्णमासी से शुरू होता है, अमावस्या तक चलता है। स्वर्गवास हो गए हैं, उनके ये आत्मा के शांति के लिए अभी दरवाज़ा खुला रहता है। अभी सबको वहाँ जमलोक में खोल देते हैं। पितृ को वो घूमते हैं और यहाँ जो पानी